वेलकम बैक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्फ पर बात आ गई। प्रधानमंत्री उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे क्योंकि उनका विदेश का दौरा लगा हुआ था। कांग्रेस ने तो इस बात का मुद्दा भी बनाया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है इतने अहम विषय पर जब पार्लियामेंट बैठी हुई है। तो बहरहाल अब उनकी बात सामने आ गई है। उन्होंने कार्यक्रम में वक्फ बिल का जिक्र करते हुए देश के मुसलमानों के हालात पर, वक्फ से उनको क्या मिलना चाहिए था, किसको मिला, इस सब पर बात की। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का नतीजा है कि आज आप वक्फ बोर्ड की ऐसी हालत देखते हैं। लाखों करोड़ की संपत्ति और कमाई कितनी, 163 करोड़ सालाना। करोड़ों मुसलमानों का भला जिस संपत्ति से हो सकता था, उसका फायदा किसको मिल रहा था? गिने चुने लोगों को, गिने चुने परिवारों को। वो कौन थे? उन्होंने कहा ये वही थे जो खासम खास थे कांग्रेस पार्टी के। इन्हीं का तुष्टीकरण करती थी, इन्हीं को फायदा पहुंचाती थी और गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमान की कभी सुध नहीं ली। उनके लिए हमने ये काम किया है। अब देखने वाले ये भी देख रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री लगातार जो गरीब मुसलमान है उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी तरफ एक हाथ बढ़ा रहे हैं। इस अभी याद कीजिए सौगाते मोदी, 32 लाख गरीब मुसलमानों के घरों में ईद के मौके पर सौगाते मोदी नाम से कुछ उपहार, एक छोटी सी किट बना करके बीजेपी ने भिजवाया था। इससे पहले वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो सारे विपक्ष ने क्या कहा, ये मोदी को इतनी चिंता क्यों हो रही है मुसलमानों की? अब प्रधानमंत्री बता रहे हैं मुझे चिंता क्यों हुई। प्रधानमंत्री ने जो ये बातें कल कही, ये सारी बातें पब्लिक जानती है। ये बातें पहले भी बताई जाती थी और पार्लियामेंट में 2 दिन बहस चली है इस पर, तो वहां सब नेताओं ने यही बातें कही। लेकिन जब आपका सबसे बड़ा नेता ये बात कहता है तो वो उन बातों को आर्टिकुलेट कर देता है। प्रधानमंत्री की वो बात आज आपने जिन शब्दों में सुनी है, अब आप उनकी पार्टी के और लोगों से और दमखम के साथ सुनेंगे। और उन्होंने जो कुछ कहा, इस सारे बहस में जितने मुद्दे वक्फ के संशोधन के पक्ष में दिए जाते थे, उन्होंने अपने एक छोटे से भाषण में उनको समेट दिया। त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कि इसमें जितनी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है वो तो लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय इस तरह से हुआ कि आप इसको ये अनुमान लगाइए कि ठीक है, पश्चिम बंगाल में छिटपुट छोड़ दें, एक आध 2 जगह और कुछ ऐसे लोग जिनको मुसलमान ही कितना स्वीकार करते हैं, मुसलमानों की तरफ से वैसा रिएक्शन नहीं आया। मतलब ये पहली बार हुआ है, वरना मुसलमानों के मुद्दे पर भड़कना सबसे आम है। कहते हैं कि उकसा दिया गया, उनको भड़का दिया गया। यहां तक कि जो जुमे की नमाज है उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके पीछे एक जो बड़ी बात कही जा रही है, और मुझे लगता है कि ये सरकारों के लिए काम करने का एक, जिसको कहें कि मॉडस ऑपरेंडी भी हो सकता है, कि आपने आउटरीच कितनी की। ठीक है, उसका विरोध होगा, उसमें जो विपक्ष में लोग हैं वो कहेंगे, जिनको मुस्लिम वोट बैंक की तरह दिखता वो कहेंगे, लेकिन क्या आपने ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को, मुसलमान संगठनों को, मुसलमानों के फिरकों को, अलग अलग इदारों को, उनको आपने विश्वास में लेने की कोशिश की क्या? वो इस बार सरकार ने किया है। दूसरा क्या है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसका सड़क पर प्रदर्शन कम हुआ, उस तरह से नहीं हुआ जिसे, वरना कौन रोक लेता भाई? प्रदर्शन होने में, आग लगाने में कितना समय लगता है? दूसरा इसका मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कम से कम कोई यह नहीं कह सकता कि वो किसी खास वर्ग के अपीचमेंट के लिए काम करते हैं। कई बार ये होता है कि भाई हिंदू अपीचमेंट भाजपा कर रही, क्या वो होता हुआ नहीं दिखता है? वरना जो हिंदू अपीचमेंट करेगा उसमें यह साहस हो सकता है क्या कि मुसलमानों के लिए वो ऐसा काम करता दिखे? वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि छाती पर, माथे पर, बांह पर, शरीर पर पूरी तरह से भाव भंगिमा में वो हिंदू पहचान दिखती है, उसमें वो कमी नहीं करते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक भारत के नेता के तौर पर, उनके लिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया वो महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो फिर आपको राजनीति तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। आपने कहा छिटपुट हिंसा हुई कल बंगाल में हिंसा, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, 70% ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां पर है। वहां पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर निकले थे। कहा जा रहा है इन्होंने परमिशन ले रखी थी, उसके बाद ये लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे। पुलिस ने इनको रोका और पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और इसका विरोध किया जा रहा है। मैं हैरान था, वहां पर मतलब जो भीड़ में कुछ दंगाई थे, तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए और वहां के नेता जो हैं वो पुलिस को ही आरोप दे रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। आप सड़क पर निकलकर मनमाने तरीके से कहीं भी जाना चाहोगे भीड़ में, और पुलिस अगर आपको रोकेगी तो आप पुलिस से भिड़ोगे तो पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस तो पूरे देश में ये करती है, तो फिर आप आग लगाओगे। ये हुआ है कल मुर्शिदाबाद में जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है इस संशोधन बिल के खिलाफ वक्फ के पूरे देश में विरोध करने की। इसका उसको नाम दिया वक्फ बचाओ मुहिम। 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक चलेगा और हर शहर गांव तक इसको पहुंचाया जाएगा। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां वक्फ की हिफाजत के नाम पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम, 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम, प्रदेशों की राजधानियों में धरना, गिरफ्तारी के कार्यक्रम, जुम्मे की नमाज के बाद मानव चीन बना करके विरोध दर्ज कराना। और लोगों से अपील की गई है 30 अप्रैल की रात 9 बजे से अपने घर की लाइटें जो हैं वो बंद कर दें और अब इसके जरिए जो है अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन बंगाल की घटना हुई तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी आया। ममता जी ने जो कुछ कहा सो कहा, उसके बाद उन्होंने एक बात कही है कि मैं तारीफ करना चाहती हूं पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की, कि वो हिंदू त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज़ कराते हैं। और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। आज मुर्शिदाबाद में 2 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, 6 पुलिस वैन वैंडलाइज्ड हो गया। आज अभिषेक बनर्जी कहां गोली चलाने की बात कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? या अपने बिल में जो छुपे हुए हैं ऐसे ही बिल में छुपे रहेंगे। अब एक जरा इस तस्वीर को आप देखिए, बंगाली में नारे लग रहे हैं। आपके लिए हमने उसमें लिखा है नारे क्या लग रहे हैं। संविधान नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। भीड़ नारे लगा रही है, संविधान नहीं मानेंगे। ममता जी कह रही हैं किसी के उकसावे में मत आना, व्हेन दीदी इज हियर नो फियर। समीर जी, देखिए, ममता बनर्जी को अगले चुनाव की चिंता सता रही है। ममता बनर्जी चाहते कि किसी भी तरीके से मामला भड़के ना और कोई भी किसी भी तरीके से बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है या बंगाल की जो राजनीति वो हिंदू बनाम मुसलमानों में न बढ़ जाए। क्योंकि ममता बनर्जी जानती है कि अगर इस तरीके से होगा, अगर अल्पसंख्यक जमीन पर उतरेंगे, कुछ करेंगे, विरोध प्रदर्शन, पार्टी के नेता समर्थन देंगे, तो हिंदुओं भी एकत्रित होंगे और उसका असर चुनाव में होने वाला है। ममता बनर्जी को यही डर है, इससे ममता बनर्जी कर रही है। और जो भाषण था ममता बनर्जी का, बहुत संयमित भाषण था कि आप लोग मिलकर रह रहे हो, आप हिंदुओं के त्यौहार में शामिल हो रहे हो। तो वे बताना चाहती है कि भाई किसी भी तरीके का प्रदेश के अंदर उत्पात अगर होता है तो सीधा सीधा ममता के ऊपर जो सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और यह बंगाल में हो गया है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ
खड़ी रही है, लॉ एंड ऑर्डर वो पूरे मुसलमान समाज वहाँ पे जिस तरीके से करता रहा, ममता बनर्जी उनको सहयोग करती रही, तो एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि जो अभी सुकंत मुजुमदार ने कहा कि भाई पश्चिम बंगाल क्या पश्चिम बांग्लादेश बनने की राह पर चल गया है, और ये बड़ा एक डर वहाँ के हिंदू समाज में बैठ रहा है कि इस तरीके से अगर संविधान को आप नहीं मानोगे, कानूनों को नहीं मानोगे, आप दिन दहाड़े पथराव करोगे, घर में आगजनी करोगे और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, अगर पुलिस कार्रवाई करने निकलती है तो उनके जो नेता है टीएमसी के, वो पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करने की धमकी देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी का पूरा ध्यान चुनाव की तरफ है और वो इससे बचना चाहती है कि बंगाल में हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव न हो जाए। उन्होंने ये कहा भी कि लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं एंटी हिंदू हूं, तो प्रदेश के लोग जानते हैं कि मैंने क्या किसके लिए काम किया है। और सवाल ये भी था कि बंगाल में ही क्यों हुआ। अब उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूं, अब जैसे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि हाथ पर काली पट्टी बांधकर आप नमाज पढ़ने के लिए आइए, वहां जितने लोग दिखाई दिए पुलिस ने सबके ऊपर एफआईआर की है। तो वहां लोग मतलब विपक्ष कहेगा कि यहाँ तानाशाही चल रही है, लेकिन वो इसको सख्ती मान रहे हैं अपनी। नहीं, काली पट्टी लगाने पर एफआईआर किस धारा के तहत होगी? माहौल खराब करने के लिए नहीं, माहौल क्या, ये तो काली पट्टी लगाने का तो हम लोग ट्रेड यूनियंस लगाया करती थी, जो है जब भी मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ होता था तो काला बिल्ला लगा के लोग काला पट्टी पर काम करते थे, पार्लियामेंट में लोग काली पट्टी लगा के आते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। अब एफआईआर दर्ज है, कितना वो एफआईआर टिकेगी कोर्ट में, अदालत में? क्योंकि कानून तो ऐसा नहीं काली पट्टी लगा करके आपके खिलाफ जो, हाँ आप कोई काली पट्टी लगाकर पत्थर फेंक रहे हो, आप आग लगा रहे हो, आप हल्ला मतलब कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो सड़क पर, तब आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। वो सब यहाँ हो रहा है, संविधान नहीं मानेंगे कि नारे लगा रहे हैं। यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो कार्रवाई पुलिस करेगी जो करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ काली पट्टी लगा करके। आपने कभी सुना काली पट्टी लगाने पे एफआईआर दर्ज हुई हो? हम लोगों ने तो स्टूडेंट मूवमेंट में भी बहुत काली पट्टियां लगाई हैं। ममता जी किसी परेशानी में है? अगले साल चुनाव है। नहीं, चुनाव जब आता है दबाव तो पड़ता ही राजनीतिक दलों पर। जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव हो वहाँ राजनीतिक दलों पर दबाव पड़ेगा। वो भाई उनको अपनी ज़मीन बचानी है, बीजेपी उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश करेगी। वो सब जो पिछला चुनाव याद करिए, दीदी वो दीदी वाला जो सारा हल्ला गुल्ला मचा था, जब कोविड था उस समय फिर भी चुनाव हुए थे, और फिर वही वो सारे दृश्य सामने आएंगे, फिर दोनों पार्टियों के बीच शक्ति परीक्षण होगा सड़क पर। तो ये तो चुनाव जब होता है तो दबाव तो होता ही है, लेकिन काली पट्टी बांधने पर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, ये तो मतलब मेरी समझ में तो। अब वक्त से जुड़ी खबर जम्मू कश्मीर की भी, सर आप इस पर भी कहना चाहेंगे तब कह लीजिएगा, मैं वो तस्वीर लेके दिखा देता हूं। वक्त जम्मू कश्मीर के असेंबली में आम आदमी पार्टी का एक विधायक है जम्मू रीजन से, ये है मुसलमान, और ये इनकी जो है बीजेपी वालों के साथ कुछ तनातनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इनकी बीजेपी के विधायकों ने पिटाई कर दी, और फिर इन्होंने मीडिया के सामने एक किसी टेबल पर खड़े होकर के खूब चिल्ला कर अपनी बातें कहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग कहाँ से आ गए बाहर, इतने लोग, देखो कितनी भीड़ जमा है। अब इस भीड़ में आपको पहचानना पड़ेगा, मैं पहचानता हूँ, आपको बताता हूँ वो व्यक्ति कौन है। बहरहाल बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये आदमी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ गलत बात कहता है। अब बीजेपी के विधायक जो बाहर निकले उनमें से किसी ने कहा कि इन व्यक्ति ने ये कहा कि टीका लगा करके लोग बलात्कार करते हैं। इससे पहले ये कह चुके हैं कि हिंदू लोग ही हैं जो शराब पीते हैं। तो इस बात पर बीजेपी के जो लोग थे वो भड़के हुए थे और आज इनका उनसे आमना सामना हो गया। त्रिपाठी जी देखिए, पहली बात तो ये कि अरे वो बयान है मेरे पास, सुना देता हूँ, सुना दी। 2% का इंसान एमएलए बन के आ गया, कुछ भी करेगा, इसको नहीं शेयर करेंगे। इसने गालियां दिया भी हिंदुओं को कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है। इसको बताएंगे आज गाली इसने क्या दी। ये बोल रहा है जगह जगह कि हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है, हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के शराब पीता है। इसको बताएंगे हिंदू क्या क्या करता है। जी नहीं, देखिए ये बड़ा विचित्र है, और मतलब ये सामान्य अभ्यास है कि आपको अगर सेकुलर बनना है तो हिंदू को गाली दे दो। हिंदू पहचान पर, हिंदू टीके पर, हिंदू प्रतीक पर, हिंदू आस्था पर, हिंदू भगवान पर, किसी पर भी आप अगर कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं तो आप सेकुलर हो जाते हैं। आप अगर मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में आता है, यहां तक कि सामान्य हिंदू भी दूसरे किसी रिलीजन, किसी मजहब पर चर्चा भी करने से बचता है। अब कई बार लोग कहते हैं हिंदू धर्म उदार है, हिंदुओं में बहुत उदारता है, विद इन हिंदू कम्युनिटी ऐसे कमेंट आते हैं, तो हम कई बार कहते हैं चलो ठीक है, हम अपने आप को सुधारते भी हैं, हम अपने आप को साहस करते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि भगवान को भी भक्त लेकर आता है, हम तो उस धारा वाले हैं जी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि टीका लगाकर कोई पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, तो ये तो राहुल गांधी से प्रेरित है।
कि लोग मंदिर में क्यों जाते हैं। वैसे तो बता दो, ये लड़कियां लगातार चली जाती तीसरा दिन है जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में यूं हंगामा हुआ है। नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा इस वजह से नहीं हो रहा जो आम हाँ, आदमी पार्टी ये आज को एक अलग बात निकल आई, ये अलग लेकिन बात वहाँ आज निकला भी है। वो हंगामा तो हुआ। वक्फ बिल को लेकर ही वहाँ पर लगातार हंगामा हो रहा है और वो चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर भी मारपीट जैसी नौबत आ गई थी, काफ़ी हंगामा वहाँ हुआ और वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और इन बातों का तो कोई मतलब, इसका कोई लॉजिक दिया जा सकता है कि कोई कहे कि तिलक लगाकर आप गलत काम करते हैं, इस बलात्कार व्यक्ति ने करते हैं। ये बयान पहले दिया था कि हिंदू लोग शराब हाँ, पीते हैं। हाँ। उसके बाद अगर इनकी पार्टी ने इन मतलब पर इसका कुछ समर्थन- एक्शन लिया होता तो आज इसकी हिम्मत होती दूसरी बात कहने की। कौन सी पार्टी आम आदमी पार्टी है कहीं आजकल? वो तो मेरे को बहुत समय से पता नहीं है कि केजरीवाल साहब हैं कहाँ, पंजाब कौन में। एक्शन लेगा कौन नहीं लेगा। फीते काट रहे हैं वहां मनीष लेकिन वो सिसोदिया। अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो खैर उनका पॉलिटिकल होगा, लेकिन इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है और इस पर चर्चा करना या इसको कोई कहेगा कि सपोर्ट करते हैं हम, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग सेक्युलर बनने के लिए जी हिंदू सर, धर्म समय को हो गया जो मेरा। विरोध बंगाल पर एक क्विक कमेंट सर। बंगाल में ममता जी की तमाम कोशिश ये है कि रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ ना बढ़े बंगाल, अच्छा, वही उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ये उनका एक फोकस है। ठीक।